ब्लेड का ना थोड़ा एंगल ज़्यादा रखें, ठीक है। जैसे तो हम नए नए ग्रेडर सीखते हैं, हमने वो काम नहीं किया होता जैसे सीएनजी का। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सज्जू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं आज सीएनजी के ऊपर बात करूंगा। सीएनजी क्या होती है और कैसे करते हैं, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर घास फूसा है, ये पेड़ पौधे से है, ठीक है। ये यहाँ पर एक एक ब्लेड मैंने मारा है। दोस्तों सीएनजी होती है जैसे मान लो खेतों में से हाईवे निकल रहा है, या कहीं पर पावर प्लांट का काम चल रहा है, या कहीं पर एयरपोर्ट है, या कोई बिल्डिंग एरिया है, या जंगल में से कोई रोड निकला है, या कोई कुछ भी बिल्डिंग एरिया जो कुछ भी बन रहा है, जैसे ग्राउंड बन रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है। तो उसमें क्या है, उसमें जैसे ये घास फूस साफ करना पड़ता है, ग्रेडर से होता है। तो जैसे आप साइड पे जाएंगे ना, कई बार नहीं पता होता, हम नए नए ग्रेडर सीखते हैं, हमने वो काम नहीं किया होता, जैसे सीएनजी का काम नहीं किया होता, हमें नहीं मालूम होता सीएनजी क्या होती है। हमने कई बार जो ऊपर की लेयर होती है उसके ऊपर काम किया होता है, सीखा होता है ग्रेडर। तो जब हमें कहीं नया रोड का काम चला है तो आप हमें वहाँ भेजा जाएगा, तो हमें मालूम नहीं होगा सीएनजी क्या होती है। तो आपको भेजेंगे कि वहाँ जाके सीएनजी कर दो, तो आपको मालूम नहीं होगा सीएनजी क्या होती है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सीएनजी होती है जैसे ये घास फूस, ये देखो मैं पीछे से ब्लेड मारते आ रहा हूँ, ठीक है। इस साइड मैंने ब्लेड मारे हैं, अभी भी यहाँ पर है घास फूस दिखाई दे रहा है। मैं दो ब्लेड लगेंगे, जैसे वो देखो सामने, वो आपको मेड़ सी दिखाई दे रही होगी, उसके उधर मैंने 4 ब्लेड बिल्कुल क्लियर कर दिए, और इधर एक एक ब्लेड मार रहा हूँ, क्योंकि एक ब्लेड में होगा नहीं, तो 2 ब्लेड मारने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे घास फूस साफ करना, ठीक है, रोड बनने से पहले जो खेत की ज़मीन होती है या जंगल वाली ज़मीन होती है, उसमें से लकड़ी के टुकड़े, जैसे फसल के तिनके, उसको साइड में करना। बिल्कुल जो बिल्कुल साफ मिट्टी है ना, वो निकालनी नीचे, ठीक है। उस मिट्टी के ऊपर पानी डलेगा, उसके बाद उसकी रोलिंग होगी, ठीक है, तभी बेड पास होगा। नीचे का ओजीएल बेड है, ठीक है। ये जो बेड बनेगा ना, इसको ओजीएल लेयर भी बोलते हैं। ये वाला जो बेड है इसको ओजीएल लेयर भी बोलते हैं, इसको बॉटम लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और सीएनजी होगी, उसके बाद ओजीएल लेयर तैयार होती है और बॉटम लेयर तैयार होती है, ठीक है। सीएनजी होने के बाद ही बेड बनता है। ये जो अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी घास फूस साइड पे कर रहा हूँ, इसी काम को सीएनजी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी यहाँ पर 2 ब्लेड लगेंगे, सीएनजी करनी है। जैसे ये छूट गया, यहाँ पर घास का तरीके से छूट रहे हैं, तो आप एक एक तो उठा नहीं सकते, तो आपको पूरे पे दोबारा ब्लेड मारना पड़ेगा, क्योंकि हल्के हल्के कहीं ना कहीं बिखरे होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर चाहिए, घास फूस नहीं चाहिए, तो उसको बेड को पास करते हैं, ठीक है, रोड लाइन में। तो इंडिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, जहाँ पर भी स्ट्रिक्ट है वैसे। जब भी बेड पास होते हैं ना, इसको टेस्टिंग की जाती है, तो जो इंस्पेक्शन करते हैं, घूम के देखते हैं बेड में, अगर कहीं उनको लकड़ी का टुकड़ा या घास का कोई तिनका नज़र आ गया ना, तो दोबारा सीएनजी करवाते हैं, वो बेड को पास नहीं करते। चाहे आपको हल्का हल्का काटना पड़े, चाहे 1 ब्लेड से, चाहे 2 ब्लेड से, या 3 ब्लेड से। तो दोस्तों ये होती है सीएनजी। ये देखो दोस्तों, जब भी सीएनजी करें ना, ब्लेड का ना थोड़ा एंगल ज़्यादा रखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पूरा ब्लेड भरा हुआ है, ये इतनी मिट्टी नहीं है, जो घास फूस के पेड़ है ना, उनकी वजह से मिट्टी स्टोर हो रही है साथ साथ में, वो देखो साथ साथ में चल रहे हैं। तो आपको हल्का ब्लेड तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बिल्कुल घास नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ब्लेड को हल्का करने की कोशिश करूँगा, तो जो भी ब्लेड के आगे घास फूस है ना मिट्टी में, वो छूटने लग जाएगा। तो आपको दोबारा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो देखो ब्लेड के आगे कितने लगे हुए, ठीक है। तो सीएनजी करते वक्त ना थोड़ा ब्लेड का एंगल ज़्यादा रखें। अगर आप ब्लेड स्ट्रेट रखेंगे ना, ये देखो जैसे मैंने स्ट्रेट कर दिया ब्लेड, तो दूसरी तरफ निकलने लग जाएगा, वो देखो निकलने लगी मिट्टी, ठीक है। और ब्लेड के आगे ज़्यादा मिट्टी स्टोर होने लग जाती है, तो क्या होता है, ग्रेडर की चाल धीमी पड़ जाती है, तो स्लिपिंग मारने लग जाता है ग्रेडर। तो जब भी सीएनजी करें ना, तो ब्लेड का जो एंगल है ना, ज़्यादा रखें एंगल, ठीक है। इसकी मैं कोई डिग्री नहीं बता सकता कितनी डिग्री में रखना है, एक आइडिया से ऐसे कि उस साइड घास ना निकले, वो देखो। और मटेरियल पूरा रोटेट हो गए, जैसे ये देखो रोटेट हो रहा मटेरियल पूरा, ठीक है। मटेरियल रोटेट हो गए, बाहर निकलना चाहिए, घास के साथ मिट्टी भी और घास भी साथ। तो एक तरफ आप क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ये देखो, तो सीएनजी जिस बंदे नहीं की है ना, उसको दिक्कत होती है। हमें मालूम होना चाहिए प्रोसेस वाइज काम कैसे किया जाता है।
जब हमें प्रोसेस बाई प्रोसेस काम का मालूम होगा ना, तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपको कोई बोलता है इंजीनियर आगे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर दो, अगर आपने किया होगा तो मुश्किल नहीं, अगर नहीं किया तो आपको बातें भी सुननी पड़ सकती हैं। बहुत बंदे सोचते हैं कि सीएनजी कोई काम है, ये भी बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल एक एक दिन का निकालना ढूंढ के ब्लेड से तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक अगर थोड़े भी दिन के छूट गए ना, आपको दोबारा ब्लेड मारना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ पर दोबारा ब्लेड मारना पड़ेगा पूरे पे, हल्के हल्के है छूट रखे, क्योंकि मिट्टी बढ़ जाती है ब्लेड के आगे तो मटेरियल छूट जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों यही था आज के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।